तो स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के जो सीरीज चल रहा है हमारा संस्कृत में। हम लोगों ने चैप्टर बाय चैप्टर प्रश्न का डिस्कशन कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा वीडियो, और हम आप मिलकर पढ़ रहे हैं सभी से इसके चैप्टर को। पहले देखते हैं हम लोग कितने पढ़ लिए इस अध्याय में। देखिए, जो हमारा विषय सूची है इसमें हम लोगों ने मंगलम पढ़ लिया था, जो क्या था, उपनिषद था। पाटलिपुत्रम का सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव किया था, इसमें हमने कुछ इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ दिए थे। मैं टारगेट लेके चल रहा था सिर्फ ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, इसीलिए इसका वीडियो में छूट गया था। मैं इसका बाद में करा दूंगा, ठीक है ना। इसका मैं छोड़ा हूँ, हमें भी याद है। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव और इसके 80% इसमें से क्वेश्चन हो चुके हैं। 20% जो हिंदी में पूछते हैं वो छूटा है, उसको हम लोग कर लेंगे बाद में। अलग का था कि हमने पूरा डीपली डिस्कशन किया है। साहित्य संस्कृत, जो इसका साहित्य लिखेगा जो महत्व था, निबंध, इसको भी हमने पढ़ा था। भारत महिमा हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे भारतीय संस्कार के बारे में, जो हमारा भारत का संस्कार क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, जो 42 और 50 पेज में है। तो ये रहा हमारा षष्ठ पाठ, यानी छठा पाठ है भारतीय संस्कार, ठीक है ना। भारतीय संस्कार के बारे में बताया गया है कि हमारा जो भारत का संस्कार होता है कैसा है। इसमें अब पढ़ेंगे। पहले इसका बेसिक चीज़ में लिखा गया है जो कि भारतीय संस्कृते अनंत्यम वैशिष्ट्यम विद्यते यतः जीवने यह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग्यरूपे प्रयुज्यते, किंतु संस्कृत रूपे रूपकरणी मिंदम भारतस्य व्यक्तित्व रचयति। यानी भारत जो व्यक्तित्व है, भारत जो व्यक्ति हैं उसके इसका रचे हैं। विदेश से निवसंतो, जो विदेश में रहते हैं, भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासोच, जो विदेश में जो लोग रहते हैं उनको भी भारत के संस्कार के प्रति क्या है, जिज्ञासा रहती है। पठे स्तनी इत्तेषाम संस्कारानाम संक्षिप्त परिचय महत्यम निरूपम। हम लोग इसके बारे में, जो उसका भारत संस्कार का जो रूप है उसके बारे में संक्षिप्त पढ़ेंगे, और उसके जो महत्व है जो उसका परिचय लेंगे, किसके बारे में, महत्व के बारे में। तो पहले देखिए, इसमें से पहले जितना ये पंक्तियाँ हैं इसका हम लोग भावार्थ जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आपसे एग्जाम में एक लाइन ये पूछा जाता है, ये वाला, भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारम महत्वधारणम प्राचीन संस्कृतेर्भिज्ञानम संस्कारेभ्यो ज्ञाते जायते। यहाँ से यहाँ तक लिख देगा, बोलेगा इसका अर्थ लिखिए, ठीक है ना। पूछा गया क्वेश्चन जो मैं इसका टिक आउट कर दिया हूँ। लेकिन मैं आपको पहले यहाँ से यहाँ तक का हिंदी बताता हूँ, हिंदी है क्या, पहले पढ़ लेते हैं इसको, फिर इसका हिंदी पढ़ते हैं। चलिए लाइन बाय लाइन इसका हिंदी करते चलते हैं। जो पहला पंक्ति लिखा गया था यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा, इसका हिंदी जानते हैं। वीडियो हिलता है थोड़ा, इसके लिए आप समझेंगे कि मोबाइल से बनाना है और फिर आपको समझाना भी है, तो थोड़ा हिलता है वीडियो, इसके लिए आप माफ़ी चाहेंगे आपसे। लेकिन आप इसको बात को समझते होंगे, अब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आप। जो पहला लाइन लिखा है कि भारतीय जीवन से प्राचीन काल तक, यानी भारतीय जीवन में प्राचीन काल से, कहाँ से, प्राचीन काल तक संस्कार, यानी प्राचीन काल से संस्कारों की क्या है, महत्ता है। क्या है, महत्व धारणा है ना, महत्व धारणम, यानी महत्व है। कब से, प्राचीन काल से। कब, कहाँ पे, भारतीय जीवन में, ठीक है ना। उसके आगे पढ़ते हैं हम। फिर यहाँ से लिखा है प्राचीन से संस्कृतोत्तरभिज्ञानम ज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। इसका मतलब हुआ कि प्राचीन संस्कृति की पहचान, प्राचीन संस्कृति की जो पहचान है संस्कृति से है। किससे है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किसके है, संस्कारों से है। किससे है, संस्कार। यहाँ लिखा है ना, संस्कारेभ्य यानी बालकेभ्य। हम आपको शब्द भी पढ़ाएंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कारक में। तो हम लोग इस पर बुक पढ़ लेते हैं, बुक सीरीज के बाद हम लोग व्याकरण खंड में चलेंगे, ठीक है ना। आपको मैं 100 में 100 कराऊंगा संस्कृत, इसको आप बेफिक्र रहिएगा। फिर जितना पढ़ाते चलते उसको उतना आज का पढ़ाई इसको ख़त्म कर लीजिए। आज जितना कवर है इसको आज का पढ़ाई कवर कीजिए, ठीक है। मैं एक एग्जाम से पहले आपको बहुत अच्छा बना के दूंगा आपको, कि आप पूरे जाकर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। और फिर आने वाले फ्यूचर में आप किसी को पढ़ा देंगे, इस सब लाइन को लाइन बाय लाइन पढ़ा देंगे। क्योंकि मैंने आपके लिए देखिए पूरा उसका नोट्स हिंदी में लिख दिया हूँ, जो आप यहाँ से उसका उतार के किसी को पढ़ के आराम से पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब लिखा कि अत ऋषि नाम कल्पना, मतलब यहाँ के जो ऋषि हैं क्या है, कल्पना थी। यहाँ के ऋषियों की क्या है, कल्पना थी। यहाँ के ऋषियों की क्या थी, कल्पना थी। क्या कल्पना थी, कि जीवन के सभी प्रमुख अवसरों पर वेदांत मंत्रों का पाठ श्रेष्ठ जनों से का आशीर्वाद और घर सभी परिवार संस्कार थी सदस्यों का मिलाप होना चाहिए। यहाँ पे जो ऋषि लिखा है कि जीवन से सर्वेशु मुख्यतः वेदांत मतलब जो वेद मंत्र है इसको पढ़ा जाए, फिर वरिष्ठ नाम आशीर्वाद, जो बड़े हैं उनसे आशीर्वाद लिया जाए। कब, होम और घर, होम मतलब होम यानी घर लिख दिया गया है, गृह लिखना चाहिए।
परिवार सदस्य नाम, जितने परिवार के सदस्य हैं सम्मेलन मतलब मिल के च भवेत, रहना चाहिए, सबसे मिलकर रहना चाहिए। जब हमारा कुछ मंत्र हो वहाँ मंत्र पढ़ा जाना चाहिए, जो कभी कुछ कोई कार्य हो, शुभ काम हो, वहाँ पे एक हमारा मंत्र पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना जाना चाहिए और बड़ों का आदर पर आशीर्वाद लेना चाहिए और सबसे मिलकर रहना चाहिए। अब यहाँ से पढ़ते हैं, सर्वे संस्कार अनुष्ठाने संभवती एवं संस्कार महत्व धारयन्ति। इसका मतलब हुआ कि ये सभी जो संस्कार के आयोजन है, ये सभी यहाँ से लिखा गया है, हाँ तत्सर्वे ये जो संस्कार के जो क्या हैं, ये जो संस्कार के आयोजन है तभी संभव है। ये जो आयोजन, जो संस्कार के आयोजन है कब संभव है, जब ये पता हो हमको। संस्कार का महत्व धारयन्ति, जब हमको संस्कार का महत्व होगा तब जब इसको पता होगा तभी इसको हम लोग इसका पालन कर सकते हैं। संस्कार का महत्व हमें मालूम होना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए, एवं संस्कार महत्व धारयन्ति। अब ऐसे किंच संस्कार से मौलिक धर्म परिमार्जनम रूपम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपसे ये वाला। परिमार्जन रूप गुणान धानुरूपश्च न विस्मर्यते। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूछता है ना कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है, पहले आपका हिंदी समझ लिए, मैं बताऊँ क्या पूछता है आपसे। इसका मतलब हुआ हमें संस्कार क्या होना चाहिए, महत्व होना चाहिए, लेकिन संस्कार का मूल अर्थ क्या है, परिमार्जन और गुणों का आधान है। आप इसका मतलब याद रखेंगे, संस्कार का अर्थ क्या होता है, संस्कार का मूल अर्थ क्या है, मौलिक अर्थ, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है, परिमार्जन रूप क्या होता है। थोड़ा क्लीन हो जाए भाई, एक मिनट रुकिए। संस्कार का मौलिक रूप अर्थ क्या होना चाहिए, परिमार्जन रूप होना चाहिए, ठीक है ना। और संस्कार मानव का क्रमशः परिमार्जन में दोष को दूर करने के लिए, यहाँ लिखा गया विस्मृते अतः संस्कारे मानव से क्रमशः, जो परिमार्जन जो होता है परिमार्जन का रूप होना चाहिए। और दुसान यानो गुणधारणे योगदानम कुर्वन्ति। और जो हमारा ये संस्कार होता है इसका जो परिमार्जन रूप है, क्या क्या इससे क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है, दुसान नयने, यानी जो हमारे दोष होता है उसको दूर करने के लिए, और गुणान धारणे, गुण को धारण करने के लिए, दोष को दूर करने के लिए, शरीर में जो हमारा गुण है उसको दोष है उसको दूर करने के लिए, किसी का गुण धारण करने के लिए योगदान कुर्वन्ति, योगदान करती है। क्या करती है, कौन सा योगदान करती है, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति क्या क्या योगदान करती है हमारे जीवन में, आपने पढ़ा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है संस्कार प्रयोजन, अब देखिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो इसका अर्थ आप क्या लिखेंगे, उसका अर्थ आप लिख देंगे यहाँ से लेके भारतीय पहचान संस्कृतों से है, यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, महत्व है संस्कारों में क्या है, प्राचीन काल से ही संस्कारों से है, यहाँ तक लिख देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। किसका अर्थ लिखेंगे आप, ये क्वेश्चन बना लीजिएगा आप। क्वेश्चन क्या बनाइएगा, यहाँ से इसको पूरा लाइन आपको नोट करना है, ठीक है ना, यहाँ से बुक से नोट कर लीजिएगा। और इसका अर्थ आप लिख लीजिएगा, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों की महत्व है, प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से है। ठीक है ना, यहाँ तक लिख दीजिएगा, ये रहा यहाँ तक। ये तो पूरा का मैं आंसर लिखा हूँ, लेकिन आप इस एक लाइन याद रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे आप पूरा लाइन बाई लाइन याद रखेंगे तो और बहुत अच्छा है, और आपको याद हो जाएगा। देखिए ना, आप एक बार लिखिए ना, आपको याद हो जाएगा, बहुत मस्त है ये। अब है यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ तक, संस्कार से लेके ये लाइन यहाँ से और पूरा यहाँ तक का, ये पैराग्राफ तक का आंसर जानेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब लिखा है संस्कार प्रायः पंच विद्या, जो संस्कार होती है प्रायः क्या होती है, 5 होती है। संस्कार कितने होते हैं, पंच विद्या। संस्कार प्रायः कितने होते हैं, 5 होते हैं। संस्कार प्रायः कितने होते हैं, क्वेश्चन पूछेगा तब बोलिए 5 होते हैं। संति जन्म पूर्वस, अब लिखा है जन्म पूर्व शास्त्रीय, शैशवा और शैक्षणिक 3, और एक चौथा है शैक्षणिक। अब लिखा है कि जन्म पूर्व जो होता है शैशवावस्था षष्ठ, जन्म पूर्व से क्या होते हैं, शैशवावस्था कितने होते हैं, षष्ठ। शैशवावस्था पूछेगा कितना होता है, आपसे पूछेगा संस्कार कितने होते हैं, तो कुल 16 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने होते हैं, 5। और उसके कुल 5 भेद होते हैं, 5 को भेद कीजिएगा तो कितना 16 हो जाएंगे। अब शैशवावस्था पूछेगा तो षष्ठ 6 याद रखिएगा। शैक्षणिक पूछेगा, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, जो शिक्षा में लोग लेते हैं तो 5, कितना 5। अब गृह संस्कार पूछेगा कितने होते हैं, विवाह रूपेण 1 होते हैं। मरणोत्तर संस्कार ना, यानी मृत्यु संस्कार कितने होते हैं, मृत्यु संस्कार। एवं षोडशा संस्कार, षोडशा मतलब 16 होते हैं। भवंती जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भधारण,
जन्म पूर्व से कौन सी संस्कार होती है? गर्भधारण। जब बच्चा माँ की गोद में होता है ना, जब गर्भ में बच्चा पलता है तो उसको हम लोग गर्भधारण बोलते हैं। पुंसवनम सीमांत योनम चेती त्रयो भवंती। ये पूछेगा कि सीमांत संस्करण कितने होते हैं और ये कौन कौन? गर्भधारण वाला। गर्भधारण में कितने संस्कार होते हैं? 3। एक तो पुंसवनम, सीमांतोंचे और एक त्रयो मतलब 3 होता है, भवंती 3। और तो गर्भरक्षा पूछेगा कि गर्भधारण में क्या होता है, तब याद रखिए गर्भरक्षा। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा और मैं आपसे याद दिला दूं कि आपको ऑब्जेक्टिव मैं रटने नहीं दूंगा। आप मेरा एक बार वीडियो देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में देखते देखते पीरियड में याद करा दूंगा और अभी अपने आप को थोड़ा पहले से अच्छा महसूस करेंगे। अब गर्भावस्था में क्या होता है? गर्भ की रक्षा होती है। गर्भस्य संस्कार रूपेण गर्भवत्स्य प्रसन्नता चिति प्रयोजनम कल्पितमस्ति सस्व संस्कारे जात कर्म। शिशु संस्कार में क्या होता है? जात कर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्रसन अन्न खाना, चूड़ा कर्म यानी चूड़ी पहनना, कर्ण वेदना ने कान का छेदाई। जो बच्चे होते हैं कान छेदता है ना। तो शिशु संस्कार कितने होते हैं? तो 6 याद रखिएगा। शिशु संस्कार आपसे पूछेगा, 600 बोलते हैं शिशु के। बच्चा वाला संस्कार कितने होते हैं? 6। जात कर्म 1, नामकरण 2, नाम रखा जाता है। तीसरा निष्कर्म 3 हो गया। अन्न प्रसन में खाना जब बच्चा खाने लगता है 4था हो गया। 5वां होता है चूड़ा कर्म यानी चूड़ी पहनाया जाता है। और 6ठा होता है हमारा कर्ण वेदना। कर्ण वेदन का मतलब है कान छेदना। ये कितने संस्कार हो गए? 6 पूछे। मैं आपको सब करा दूंगा लेकिन आप यहाँ से याद भी रखेंगे। पहले इसका हिंदी क्या होता है आप यहाँ से नोट कर लीजिए। जितना आपने पढ़ा वहाँ से वहाँ तक यहाँ से लिखिएगा। मैं वीडियो को रोकता हूँ, आप लिख लेंगे। देखें ना, यहाँ तक है ना। कान वेद कर्मशः होते हैं, ये टोटल 6 होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आपने लिख लिया होगा, इसलिए मैं 10 सेकंड के लिए वीडियो यहाँ पर होल्ड किया था। आप पूरा लिख लिए होंगे। चलिए पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। हमने कौन कौन संस्कार पढ़ लिए? यहाँ शिशु का संस्कार पढ़िए और गर्भ वाला। अब पढ़ेंगे हम लोग शिक्षा संस्कारेषु, यानी जो शिक्षा का संस्कारेषु आरंभ उपनयनम वेदारम्यम के शांतो समांत वर्णेषु संस्कार प्रकल्पिता अक्षराभ्यम। यानी जो संस्कार शिक्षा के संस्कार जो पूछेगा आपसे, शिक्षा संस्कार में पहले क्या होता है? अक्षर का लिखना। शिक्षा संस्कार में पहले क्या होता है? अक्षर का आरंभ करते हैं, जैसे क ख ग। फिर अक्षर लिखनम, फिर अक्षर का लिखनम, अक्षर लिखना सीखते हैं। शिक्षा में क्या आरंभ होता है? अक्षर लिखनम, अक्षर को लिखते हैं। अंक लिखनम, फिर अंक लिखते हैं, जैसे क ख ग इसमें आ जाएगा। अंक में 1 2 3 4 लिखते हैं ना। च शिशु प्रारयते, यानी शिशु को प्राप्त करते हैं। उपनयन संस्कार से अर्थ गुरुनाम शीर्ष से स्वगृह नयना भवंती। तो इस संस्कार में पहले क्या होता है? गुरुनान शिष्य से, यानी गुरु क्या करते हैं? शिष्यों को कहाँ ले जाते हैं? अपने घर। पहले जब शिक्षा होती थी, आज हम लोग जहाँ तहाँ जाके पढ़ते हैं, हम लोग पहले गुरु अपने घर पे लेके चले जाते थे। किसको? बच्चे को। जब संस्कार देना था, किसका? शिक्षा का संस्कार देना होता था तब। पलायनम यानी अपने घर से ले जाते थे। ते ब्रह्मचार्य थे। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा है कि प्राचीन काल संस्कार में शिशु ऐसी को ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर दिया। आपसे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि छात्र को प्राचीन काल संस्कार में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मचारी। क्या बोलेंगे आप? ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या बोला जाता था उनको? ब्रह्मचार्य वर्ते। ठीक है ना। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते, याद है ना। प्राचीन काल में शिशु को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृह एवं शिष्य वेदारम, गुरु के घर में ही वो लोग वेद का शिक्षा आरंभ कर देते थे। ठीक है ना। प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्ट मन्यते अस्म केशांत संस्कार है। केशांत संस्कार मतलब केस का कटना। जो केस होता है ना हमारा केस, इसको मुंडन भी बोलते हैं। नहीं, बालक का जब मुंड करते बाल कटवाते हैं, मुंडन, इसी को केशांत संस्कार लिखा है। केशांत संस्कार में क्या होता है? बाल कटाई। कहाँ पे होता था? गुरु गृह, यानी गुरु गृह मतलब घर। तो गुरु के घर पे ही बच्चों का बाल कटाई शुरू हो जाता थी। शिष्य प्रथम छौर कर्म भवती, छौर कर्म को ही बोलते हैं बाल कटना। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप अपने चैप्टर के अंत में आके आप कुछ शब्दार्थ पढ़ लेंगे। देखिए छौर कर्म है ना, छौर कर्म का मतलब क्या होता है? देखिए केसों का काटने का क्रम। केसों का काटने का क्रम कहाँ चालू होता है? एक बार मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, सबका अर्थ थोड़ा देख लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि हिंदी तो आपको आती ही होगी और इतने हम लोग कमज़ोर नहीं है पढ़ने में कि हमको हिंदी ही नहीं आती है। ठीक है ना। ये सब है, इसको अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। अगर बुक नहीं है तो आप यहाँ से वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। एक बार उसके पढ़ के आइएगा तब इसको पढ़िएगा। मैं भूल गया आपको बताने के लिए। पहले आप उसका शब्दार्थ पढ़ लेंगे, फिर मेरा आप इसको पढ़ेंगे तो आप 10% वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, बाकी आप यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे। 100 में 100 आपको कोई रोकने वाला नहीं है। फिर आप एक गुरु बन के निकलेंगे संस्कृत का यहाँ से।
अब चलिए क्या क्या हमने पढ़ा कि जो बाल का क्षौर कर्म होता है जो कहाँ शुरू होता है, गुरु के घर पे ही शुरू हो जाती है। अन्न गोदानम मुख्य कर्म, इसे गोदान का मुख्य कर्म भी बोल देते हैं। गोदान बोले गोदान संस्कार में क्या होता है, तो ये जो बाल वाल कटाई होता है गुरु के पे। साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरण गोदान संस्कार, यानी साहित्य के संस्कार में गोदान नाम के क्या बोलते हैं संस्कार होता था। समन अब बोला समान वर्तनन संस्कार से उद्देश्य से, इसका जो संस्कार का समान वर्तन संस्कार है, उसका जो उद्देश्य क्या होता था, गुरु गृहात गृहस्थे प्रवेश। गृहस्थ प्रवेश मतलब जब शादी दिन होता है हम लोग, जब शादी होता है तो हमारे पास कन्या आती है, हम लोग क्या गृहस्थी में जुट जाते हैं। तो इसकी शिक्षा कहाँ मिल जाती थी, इसकी समाप्ति के बाद। गुरु शिक्षा जब समाप्ति होती थी, समापवर्तन समाप्ति के बाद क्या होती थी, इसके शिक्षा गुरु वहीं पर दे देते थे। गृह मतलब घर चलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, शिक्षा का सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ उपदेश सिखा देते थे, उपदेश से प्रायण इसके शिक्षा देते थे, धर्म की शिक्षा ज्ञान देते थे। सत्य बोलना चाहिए, सब धर्म का अपना आचरण करना चाहिए, ठीक है ना। स्वाध्यायनम परमदः इत्यादि, धर्म को पढ़ना चाहिए, इसका सत्य बोलना चाहिए। ये सब गृहस्थ जीवन के लिए गुरु अंत में हम लोग को वहीं से पढ़ा देते थे। अब पढ़ेंगे अंतिम संस्कार के बारे में, जो है विवाह संस्कार। क्या है विवाह संस्कार, लिखा है विवाह संस्कार से संस्कार जो पूर्व कर्मे मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवनम प्रगति विवाह पवित्र संस्कार अस्म मत। ये विवाह संस्कार क्या है, पवित्र होता है, ठीक है ना। और कहाँ से शुरू होता है, गृहस्थ जीवन से। विवाह संस्कार जैसे होता है गृहस्थ जीवन शुरू हो जाता है। यत्र नाना विधान कर्मकांड, यहाँ पर बहुत सारा कर्म होते हैं। विवाह ऐसे ही नहीं होता है, देखते हैं आप कितना होता है, छेका तिलक मटकोर, बहुत सारा रस्म होता है ना। चाहे हमारा हिंदू धर्म में शादी हो या मुस्लिम धर्म में, बहुत सारी इसमें रस्में होती हैं, वो सब बात किया गया है। लेकिन यहाँ पर खासकर हिंदू धर्म के बारे में बताया गया कि शादी होती कैसी है। यहाँ बताया कि तेसु वाग्दनम मंडप निर्माण, जो मारो बनता है ना, मारो जिसे मंडप बोलते हैं। वधु गृह, वधु बोलते हैं दुल्हन को, गृह वर पक्ष स्वागतम, वर पक्ष बोलते हैं दूल्हा पक्ष। जो दूल्हा पक्ष जाते हैं लड़की वाले के पास तो क्या होता है, स्वागत होता है, उनका इज्जत होता है ना, स्वागतम वेलकम होता है, उन्होंने नाश्ता वास्ता कराया जाता है। फिर लिखा वर पक्ष परस्पर निरीक्षणम कन्यादानम, कन्यादान से पहले क्या होता है, वर पक्ष और वधु पक्ष क्या करते हैं, आपस में निरीक्षण कर लेते हैं, कैसे हैं, कैसी लड़की है, पढ़ी लिखी है, जो भी जान पहचान करना है परीक्षण लोग अपने जांच पाट लेते हैं, फिर शादी करते हैं। अग्नि प्रस्थानम, यानी अग्नि का होता है फेरा होता है। पानी ग्रहम, पानी बोलते हैं हाथ को, ग्रहम हाथ, यानी हाथ दुल्हन का हाथ लड़के के हाथ में लेते हैं। सप्तति, सात फेरे होते हैं यहाँ पे। सिंदूरदानम, सिंदूरदान होती है, ठीक है ना। इत्यादि 70 रुपये न विवाह संस्कार है पढ़ाना आयोजनम कर्म होती। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विवाह संस्कार में कितने काम होते हैं, इसको हिंदी में पूछता है तो इस सबको आप लिख दीजिएगा। मैं आपको कोई टेंशन नहीं लेना, मैं आपको लिख दिया हूँ, पहले इसका मैंने आपको समझा दिया। अब आप इसको पूरा लिख लीजिए मेरे नोटबुक से, ठीक है ना। यहाँ से आप इसको नोट कीजिए। आपको उम्मीद होगा, देखिए मैंने एक शॉर्टकट काम अपनाया है, शिक्षा संस्कारेषु अक्षरम ... और क्या लिखा है, परमदः इत्यादि। कहने का मतलब है मेरा, आप लेकिन ऐसा समय नहीं बचाएंगे, हमारे पास समय कम है अभी आपके लिए, जैसे समय निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। देखिए आपको आप पूरा लिखिएगा, पूरा इसको लिखिएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। मैंने शॉर्टकट किया है क्योंकि मैं आपको वीडियो में समझा रहा हूँ, इसके लिए आप पूरा लिखेंगे। फिर इसका पूरा का जो हिंदी क्या लिखना है, आप एक बार हिंदी लिखिए ना, आपको कोई भुलवा नहीं सकता है ऐसे। ऑब्जेक्टिव मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप वीडियो को अंत तक बने। कुछ लोग आते हैं वीडियो देखे शुरू में चले जाएंगे तो बहुत कुछ छूट जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं, और करना भी चाहिए। मैं आपको ऑब्जेक्टिव दूंगा, आपको मस्त दूंगा, लेकिन आप पहले एक बार पूरा वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक। ऑब्जेक्टिव मैं लास्ट में करता हूँ कि आप अंत तक पूरा इसका अर्थ भी समझ लीजिए, आपका सब्जेक्टिव ना छूटे। तो मैं वीडियो को धीरे धीरे नीचे ले जाऊँगा, आप यहाँ से नोट करते रहेंगे। अपना वीडियो यूट्यूब पर जो वीडियो चल रहा है इसको रोक लेंगे, फिर लिख लेंगे। और आप थोड़ा सा खुश होंगे कि मैं राइटिंग थोड़ा अच्छा लिखा हूँ ना पहले से, और मैं कोशिश करूँगा कि और मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा हो जाए, क्योंकि ये मेरी कमी निगेटिव पॉइंट है ना, मैं आपसे बताया था, थोड़ा राइटिंग मेरा सही नहीं है। लेकिन इतना भी मतलब कचरा नहीं लिखता हूँ कि आप पढ़ ना पाएंगे, आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इत्यादि यहाँ तक पढ़ लिया हमने, ठीक है। यहाँ तक आपने जो ये लिखा शिक्षा संस्कार है, आपने शिक्षा संस्कार वाला वर्ड लिखा है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक क्वेश्चन नोट करेंगे, ठीक है ना। इत्यादि है ना, परमदः इत्यादि। देखिए मैंने कैसे लिखा है, ये लिखे लास्ट में लिख देना परमदः इत्यादि। अब बीच में जो लाइन छोड़ा पूरा लिखेंगे, इसका आपने पूरा हिंदी लिखा है, ठीक है ना। फिर से एक बार कर देता हूँ, चलिए। अब जो अंतिम जब विवाह संस्कार वाला, यहाँ से लिख लीजिएगा पूरा शुरू से अंत तक। पहले आप एक बार नोट, आप कोताही मत कीजिएगा लिखने में, आप पूरा लिखिए, क्योंकि आपको राइटिंग भी काम आएगा और आपको संस्कृत थोड़ा लिखते पर कुछ वर्ड का भी जानकारी मिलेगी। संस्कार इति यहाँ तक ले, संस्कार इति, ठीक है ना। बीच में मैं डॉट छोड़ दिया हूँ, आप इसका यहाँ से देखिए, आपको समझ में आ गया होगा ना, आप लिखते आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ से।
कितना आपको संस्कृत अच्छा लग रहा होगा। अभी तक आपको यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाया होगा, ऐसे कोई समझा भी दिया होगा तो कोई आपको नोट्स नहीं दे रहा होगा। जो मैंने आपके लिए लिखित नोट्स दिया हूँ कि आप यहाँ से लिख सकते हैं, पूरा एक शिक्षक के माध्यम से मिल रहा है आपको। इसमें आपको नंबर कटने की गुंजाइश ना के बराबर है। अब चलिए ना अभ्यास के प्रश्न के पास, देखते हैं कितना आपको अच्छा लगेगा। पूछा संस्कार कति संति, संस्कार से क्या होती है, संस्कार कितने होते हैं। कति मतलब कितने, संति कितने होते हैं। आपने पढ़ते ना 16 कितने 16। आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, लेकिन मैंने 16 और हिंदी में इंग्लिश में लिख दिया कि ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। पूरा जन्मतः पूर्व कति संस्कार भवंती, जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3, आपने पढ़ा था। शैशवे कति संस्कार भवंती, शिशु में शैशव संस्कार में कितने संस्कार होते हैं, 6। कितने 6, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। संस्कृत अभी आपको अच्छा लग रहा है। अब पूछ रहा है अक्षर आरंभ कीदृश संस्कार, अक्षर का आरंभ कौन संस्कार में होता है, तो शैक्षणिक संस्कार में, यानी शिक्षा वाला संस्कार में। ये सब आपके बुक के प्रश्न है, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से, देखिए सब आपके बुक के प्रश्न है। एक क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं, ये वाला पूछा गया है और आपको याद हो गया दोनों का दोनों। एक ये भी आई है कि गृहस्थ जीवन एक संस्कार क, गृहस्थ जीवन कौन संस्कार है, तो आपने पढ़ा था ना विवाह वाला में। चलिए पहले सबका आंसर दिखा देता हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है ना, सबका हो गया। अब जो बुक का ही अभी करा। अब देखिए ये जो प्रश्न है मैंने आपके बुक में ही आंसर कर दिया हूँ, समय बचाने के लिए थोड़ा आप यहाँ से कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया कि भारतीय संस्कार परिचय केभ्य जायते, कहाँ से जानकारी मिलती है भारतीय संस्कार की, तो क्या मिलती है, संस्कारभ्य से। कहाँ से, संस्कारभ्य से। भारतीय संस्कृति से क्या मिलती है, हमारे संस्कार की परिचय मिलती है, ठीक है ना। शैक्षणिक का संस्कार कति संति, कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। सप्तधिक क्रिया कस्मिन संस्कार विद्यते, जो 7 फेरा वाला होता है रस्म कहाँ होता है, विवाह संस्कार में। कहाँ होता है, देखिए ना थोड़ा पेंसिल से लिखा हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं आएगा, अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, यहाँ से नोट कर लेंगे। अब पूछा है घ नंबर प्रश्न पढ़िए, भारतीय दर्शन से महत्वपूर्ण उपदानम किम, तो संस्कार। भारतीय दर्शन से क्या महत्वपूर्ण क्या मिलता है, संस्कार मिलता है। अंग नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, सीमांतोन्नयनम केसु संस्कार से गण्यते, तो जन्म पूर्व संस्कारेशु, ठीक है ना, जन्म पूर्व संस्कारेशु। अन्न प्रसन्नम, यानी जो भोजन खाना, जो अन्न मतलब भोजन होता है, दाना होता है, ये कब खाना किस संस्कार में खाना खाने लगता है बच्चा, तो शैशव संस्कार में, यानी बच्चा वाला में। गुरु गृह शिष्य कान पालनयन अध्ययनम करोति, गुरु के घर में शिष्य क्या पालन करता है, तो शिक्षा नियम क्या करता है, शिक्षा नियमान, तो शिक्षा नियमान भर दीजिएगा। अब ये प्रश्न है आपका, यहाँ से आप क्वेश्चन उतारेंगे और यहाँ से मैं आंसर दिखा रहा हूँ। पूछ रहा है कि मानव संस्कारे कुत्र योगदान कुर्वन्ति, मानव के संस्कार में मानव का क्या क्या है, तो यहाँ से आप आंसर कर लेंगे। ये रहा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन लिख दिया हूँ, कहीं कहीं क्वेश्चन नहीं, आप पूरा क्वेश्चन। ये आपका क नंबर का हो गया, 2 नंबर में के, ठीक है ना, 2 का बता रहा हूँ यहाँ से। देखिए ये 2 नंबर है ना, इसका क का आंसर नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए ये ख का आंसर है। प्रश्न आप खुद से लिख लेंगे। प्रश्न एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये सब प्रश्न है आपके, आप नोट कर लेंगे। मैं समय बचाने के लिए ऐसा किया हूँ, प्लीज़ इस बात को समझेंगे आप, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जाम कम है, बहुत समय हमारा कम हो रहा है, तो हमको कम समय में ज़्यादा करना है, तो थोड़ा हमको तेज़ तो दौड़ना ही पड़ेगा। अब स्पीड हमको 4G पे आना ही हो, 2G पे चलेंगे तो भाई सर्फिंग करते रह जाएंगे। क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। हमारे पास समय कम है, ज़्यादा आपके पास समय है, क्योंकि आपके पास सिर्फ पढ़ना है। हमको क्या थोड़ा बहुत सारे क्लासेस हैं, उनको भी देखना पड़ता है, और आपके लिए भी कुछ करता हूँ कि मैं फ्री में कुछ शिक्षा दे दूँ। भाई कोचिंग में तो जो लड़के आते हैं हमारे पास तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन उनका क्या, जिनके पास मतलब थोड़ा साधन नहीं है संस्कृत पढ़ने के लिए, चाहे बाकी विषय का, और चाहते हैं थोड़ा अच्छा लें, तो एक बार हमसे पढ़ के देखा, अच्छा लगे तो हमको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वरना नहीं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़, ये आपसे एक निवेदन रहेगा कि आपके नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 97 है, हम उतना ही परिवार हैं। आप लोग मिल के ऐसा काम करें कि हम लोग 1000 परिवार वाला सदस्य बन जाए, तभी हमको फक्र होगा ना आप लोग को मिल के कि हम लोग 1000 परिवार वाले आदमी हैं। कितना गर्व महसूस होगा, जितना बड़ा बने, कम से कम अभी हम लोग 1000 पे जाना चाहिए। तो आप लोग का ही उसमें साथ होना चाहिए, जुड़िए जल्दी से जल्दी। अब चलिए जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में हिंदी में, विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए थे, बताया था ना, वही फेरा वाला, बर पक्ष का जो स्वागत होता है लड़की के पास, फिर लड़का लड़की दोनों आपस में सब लोग बात कर लेते हैं, निरीक्षण कर लेते हैं, इसी को आप लिख देंगे। ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा ना, अथवा में पूछेगा विवाह संस्कार का वर्णन कीजिए, आप आंसर में यही लिखेंगे। मैं अब नहीं पढ़ूंगा क्योंकि सब पढ़ा दिया हूँ आपको वहीं पे। अब वीडियो भी देखिए, अब लंबा होता जा रहा है, और आप मजबूरी समझेंगे हमारा कि 2 GB में अपलोड करना है, तो भाई 30 मिनट से वीडियो छोटा बनाना पड़ेगा। ये 2 नंबर में आंसर लिख लेंगे आप, ठीक है ना।
भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने तथा उनके नाम कितने। 16 संस्कार है, सबका नाम लिख दिया हूँ। यहाँ से आप 16 संस्कार के नाम लिख लेंगे, ठीक है ना। प्रमुख भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ से लिख लें, और इसका जो बाकी पाठ है आप यहाँ से नोट करेंगे। देखिए पाँच संस्कार में बांटा गया है। एक जन्म पूर्व संस्कार, शिशुअवस्था, तीसरा में याद रखेंगे शैक्षणिक में क्या क्या होता है सब लिख दिया हूँ। अक्षरकारम, उपनयन, वेदरम, अक्षर लेखना भी लिख सकते हैं आप, समावर्तन। चौथा क्या है गृहस्थ, और पांचवा क्या है संस्कार मनोरंजन। ये सब को आप जोड़ेंगे तो 16 संस्कार हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? अगला प्रश्न है 3 नंबर, देखिएगा शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से होते हैं बताइए। तो देखिए आप यहाँ से लिख देंगे शैक्षणिक संस्कार में क्या क्या होते हैं। अक्षरारंभ, बच्चों का लिखना होना। उपनयनन यानी गुरु शिष्य को अपने घर पर ले जाता है, इसको उपनयन बोलते हैं। मुंडन संस्कारण यानी बाल जो काटते हैं, छौर कर्म जिसको बोलते हैं, बाल किस काटता है। पहले बच्चों का बाल काटा जाता है वहीं पे, अभी तो हम लोग नहीं भाड़ा वाड़ा रखते हैं, तो कोई छठी मैया के पास कोई जहाँ था अपना जो जहाँ का भाड़ा रखते हैं, पहले गुरु के घर पे ही बाल कटाई होती थी। ये चौथा प्रश्न हो गया, इसका आंसर आप ये लिख लेंगे। पांचवा प्रश्न है कि शैशव संस्कारों पर प्रकाश डालिए। तो ये देखिए हमारा शैशव संस्कार हो गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लिख लेंगे, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव करना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आप वीडियो लिख लेंगे, लिखना ही है ना, क्योंकि आप सबका अर्थ समझ चुके हैं। 6, 7, 8। इससे अगर एक भी क्वेश्चन बाहर पूछ दे ना तो फिर हमसे बोलिएगा आप। ये है गर्भधारण संस्कार में क्या होता है, कौन सा प्रयोजन होता है, गर्भ की रक्षा होती है, जिसका आपको इंतजार था। जो आपका पैटर्न आजकल का चल रहा है, ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें बुक से 50 रहेंगे, 50 व्याकरण से रहेंगे। आपका मैं 50 में 50 बुक में एक भी नहीं छूटने दूंगा, ये वादा रहेगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए, आपका आंसर पता है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कार से। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था उनको? ब्रह्मचारी कहा जाता था। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? किस प्रकार का संस्कार है बताइए। चलिए लगता है वीडियो रुक गया था, मैं आगे बढ़ रहा था। तो आपका आंसर हो गया क्या? एक का हो गया क्या? बी। दो का क्या हो जाएगा? पूरा प्राचीन काल में शिशु को क्या बोला जाता था? ब्रह्मचारी। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो ये जन्म पूर्व है। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, डी आंसर हो जाएगा। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है? यानी 7 फेरा कहाँ लेते हैं हम? शादी में यानी विवाह में, ऑप्शन सी हो जाएगा। गोदान किस संस्कार का मुख्य कार्य है बताइए। मैं बताता ना, गोदान संस्कार बोलते हैं हिंदी साहित्य में, तो इसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? केशांत संस्कार को, यानी मुंडन को, जहाँ बाल कटाए होते हैं ना गुरु घर में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 6 का सी। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो देखिए विवाह में होता है। शिशुअवस्था के कितने संस्कार होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। षष्ठ में मरिएगा, 3 नहीं मरिएगा, 6 पर होते हैं। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? उपनयनन, समावर्तनन, अक्षराभ्याम, वेदरम। यानी समान, तो ये समान जो समाप्ति होती है, यहाँ पे गुरु क्या करते हैं? गृहस्थ जीवन का भी जीवन जीने का, सच बोलने का, ये सब सिखाते हैं वहाँ पे, जब शिक्षा पढ़ाई खत्म होती है तब। 10वां प्रश्न देखिए, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार में क्या क्या नहीं आता है? तो देखिए क्या है? ब्रह्मचारी, छात्र, इनमें ये ऑप्शन गलत हो गया था। ये आपका आंसर ये है, ये ऑप्शन गलत है, कर देते। ये ऑप्शन नहीं लिखना है आपको, 10 में ये ऑप्शन नहीं लिखना है, ऊपर वाला आपको ये वाला लिखना है। गोदान, वागदान पूछता है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है? गोदान नहीं होता है, कि वागदान नहीं होता है, कन्यादान नहीं होता है, सिंदूरदान नहीं होता है। तो सिंदूरदान होता है, कन्यादान भी होता है, वागदान भी होता है, अपने पढ़ा था। गोदान नहीं होता है क्योंकि ये मुंडन होता है। इसका मतलब क्या होता है? बाल कटाई। ये गुरु ये बोलता है शिक्षा संस्कार में होता है। संस्कार प्रायः कितने होते हैं? प्रायः पूछेगा ना तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। भारतीय जीवन में किस काल में संस्कार का महत्व है, चला आ रहा है? किस साल से? किस काल से? तो प्राचीन काल से, बहुत पुराना से ही चल रहा है इसका महत्व। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? विवाह संस्कार से पहले नहीं, उपनयन संस्कार में नहीं, छोड़ तो बाल कटाइए। विवाह संस्कार के बाद जब शादी होता है तभी ना हम गृहस्थ जीवन में आते हैं। तभी तो आपका शादी नहीं हुआ होगा तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से होता है, कि बैर के भावना से होता है, कि शांति से होता है, कि इनमें से कोई नहीं? अरे भाई संस्कार से चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए लोग ना संस्कारी लड़की खोजते हैं, संस्कार वाला लड़का खोजते हैं। अंत्येष्टि यानी अंत वाला। अंत संस्कार कब होता है? मरने के बाद, जन्म से पहले, शिक्षा के विवाह के बाद। अरे मरने के बाद ही ना होगा अंतिम शिक्षा, इस अंत से याद रखिएगा। अंत संस्कार, अंतिम संस्कार नहीं होता, बोलते मर गए राम नाम सत्य है, अंतिम संस्कार। साहित्य ग्रंथ में केशांत पढ़ा था ना अपने, गोदान को कहता है। किसको कहता है? गोदान यानी बाल कटाई को। संस्कार कितने होते हैं?
16, 12, 14, 6, 16 होते हैं। पराया पूछेगा तो 5, कितने होते हैं तो 16 के 3 क्वेश्चन। पानी ग्रहण यानी हाथ, पानी मतलब हाथ ग्रहण, हाथ हम किसी का हाथ में कब लेते हैं हम? शादी के समय में, बोलते हैं हाथ में, दुल्हन का हाथ दूल्हे में। पुंसवसन संस्कार कब होता है? कब होता है तो जन्म से पहले होता है। वागदान किस में होता है तो विवाह में होता है। कन्यादान भी विवाह में होता है। सिंदूरदान भी विवाह में होता है। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है कि ये संस्कार है। क्या है? संस्कार है। थैंक यू। आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा। इस सेशन को पूरा लाइक कीजिएगा, वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि आपके एक शेयर से किसी को अगर फायदा होता है तो आपको ये कर्म करना चाहिए। आप किसी के एक पुण्य के हकदार हो जाएंगे। तो वीडियो को वायरल कीजिए, इतना वायरल कीजिए कि आने वाले जो समय में है सभी बच्चों के बच्चे के पास पहुँचे, जो खासकर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।